हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम तीसरी कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 2 सेखीबाज मक्खी का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पार्ट 1 में बच्चों हमने शब्दार्थ पढ़ा था और कहानी पढ़ा था। पार्ट 2 में बच्चों हम लोग सेखीबाज मक्खी का प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले बच्चों, सेखीबाज मक्खी का प्रश्न उत्तर करते हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर मक्खी का घमंड चूर चूर कर दिया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। क्या हुआ होगा बच्चों आगे? मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। अंत में वह थक गई और मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली। कुछ देर बाद वह मर गई। कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? क्या क्या नाम हो सकते थे बच्चों? उन नामों को यहाँ लिखने हैं। जैसे देखे मैं यहाँ क्या लिखी हूँ। यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर होता। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। शीर्षक किसे बोलते हैं बच्चों? किसी कहानी का टाइटल को हम लोग शीर्षक बोलते हैं। जैसे इस कहानी का शीर्षक क्या था बच्चों? सेखीबाज मक्खी। तो इस कहानी का शीर्षक क्या हुआ? सेखीबाज मक्खी। तो उसी हेडिंग को शीर्षक कहते हैं। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। इस कहानी में कौन कौन से पात्र थे बच्चों? इस कहानी में पात्र थे मक्खी थी, शेर था, हाथी था, लोमड़ी थी और मकड़ी भी थी। ये कहानी का पात्र थे बच्चों। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। कहानी की किसी भी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। शीर्षक किसे बोलते हैं बच्चों? मैंने यहाँ समझाया था आप लोगों को। शीर्षक फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। शीर्षक आप सिंपल तरीके से आप सोचो, शीर्षक उसे बोलते हैं जो कहानी का नाम जो होता है उसे शीर्षक बोलते हैं। जैसे इस कहानी का क्या नाम था? सेखीबाज मक्खी। उसी तरह से और भी कहानी का नाम होता है। आपने किताब में बहुत सारे कहानी का नाम पढ़ा होगा। उसी को हम लोग शीर्षक बोलते हैं। हेडिंग उसी को बोलते हैं। तो कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक का हो सकता है। कहानी का अन्य शीर्षक जैसे घमंडी का सिर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। ये कहानी का शीर्षक हुआ। ये सारे कहानी का शीर्षक का नाम है। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? मक्खी ने तो शेर को जगाया। शेर आग बबूला हो गया। शेर गुस्सा हो गया। जब तुम्हें कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं। यह आप बोलते हो ना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ लिखा। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या क्या करते करते उब जाते हो? क्या लिखेंगे हम लोग? हम खाली बैठे बैठे उब जाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं। कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी उब जाते हैं। होता है ना आप लोगों के साथ ऐसा? तो इस प्रश्न का बच्चों इस तरह से हम लोग उत्तर लिखेंगे। मान लो
तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। क्या हम लोग लिखेंगे? लोमड़ी बहन, देखो इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया। मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। मुझे इससे बचाओ। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या क्या करते हो? आप बताओ। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। आप भोजन करके क्या क्या काम करते हो? अक्सर अक्सर के बगल में खाली जगह दिए हुए हैं। अक्सर आप क्या करते हो खाना खाने के बाद? स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। कभी कभी आराम करते हुए टेलीविजन भी देखते हैं। यह काम आप लोग करते हो ना? तो यह काम को इस खाली जगह में लिखते जाने हैं बच्चों आपको। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने, ये देखे शेर, शेर ने भोजन में क्या क्या खाया होगा और तुम क्या खाते हो? शेर के नीचे जो खाली जगह है इसमें लिखने हैं। शेर ने जो खाना खाया है उसके नाम इसमें लिखने हैं। और तुम क्या क्या खाते हो इसके नाम यहाँ लिखने हैं। जैसे यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? शेर भोजन में क्या खाया होगा? खरगोश, हिरन, बकरी, ये सारे भोजन में शेर खाया होगा। और तुम क्या क्या खाते हो? दाल, चावल, रोटी। इस खाली जगह में हम लोग क्या लिखा है? दाल, चावल और रोटी। इस तरह से बच्चों आप लोग को अपने नोटबुक में इस तरह से इनके नाम लिखते जाना है। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है। उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। ये देखें, ये तस्वीरें दी गई है। इस तस्वीरों को आप देखो और समझो कौन क्या बोल रहा है। ये तस्वीर को देखकर लग रहा है ये मक्खी शेर से कुछ बोल रही है। क्या बोल रही होगी इस खाली जगह में लिखने हैं बच्चों। ये मक्खी शेर से क्या बोल रही होगी बच्चों? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। है हिम्मत तो लड़ो मुझसे। ये मक्खी शेर से बोल रही होगी। अब यहाँ देखें, ये शेर मक्खी से क्या बोल रहा होगा? मक्खी बहन, तुम जीती, मैं हारा। अब मेरा पीछा छोड़ो। ये शेर मक्खी से बोल रहा होगा। इस खाली जगह में बच्चों यहाँ लिखने हैं, मक्खी बहन तुम जीती, मैं हारा। अब मेरा पीछा छोड़ो। अब ये देखें, ये मक्खी हाथी से क्या बोल रही होगी? जो बोल रही होगी वो इस खाली जगह में लिखने हैं बच्चों। क्या बोल रही होगी? हाथी राजा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? ये मक्खी हाथी से बोल रही है। अब यहाँ देखें, ये मक्खी लोमड़ी से क्या बोल रही है? लोमड़ी बहन कहाँ चली? ये मक्खी लोमड़ी से बोल रही है। डर गई क्या? ये मक्खी लोमड़ी से बोल रही है। अब यहाँ देखें, ये लोमड़ी मक्खी से क्या बोल रहा है? इस खाली जगह में लिखने हैं बच्चों। मक्खी रानी, मैं चुप हूँ क्योंकि वहां मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है। जाओ उसकी खबर लो ना। ये लोमड़ी मक्खी से बोल रही है। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, खाली जगह। घमंडी कहानी के हिसाब से आपको बताने हैं। घमंडी कौन था बच्चों? मक्खी। घमंडी मक्खी थी। डरपोक कौन था? शेर। यहाँ हम लोग शेर लिखते हैं। चतुर कौन थी? लोमड़ी। इस खाली जगह में हम लोग लोमड़ी लिखते हैं। सबसे चतुर कौन थी? लोमड़ी। समझदार कौन था? हाथी। इस खाली जगह में हाथी लिखते हैं। आलसी कौन था? शेर। इस खाली जगह में शेर लिखते हैं। यह आपको कहानी के हिसाब से आपको लिखने हैं बच्चों। आपने कहानी में देखा है, घमंडी मक्खी थी, डरपोक शेर था, चतुर लोमड़ी थी, सबसे चतुर भी लोमड़ी थी, समझदार हाथी था, आलसी शेर था। चुटकी बजाते ही
चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ? कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेती हूँ। इस तरह से बच्चों आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। हमने सीता, गीता, मोहन, विमल को लेकर टोली बनाई। इसमें 5 जगहों के नाम, 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा। एक एक पर्ची हर एक को दी गई। सबसे पहले मोहन ने बताया, उसे लीडर बना दिया गया। रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती थी जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा जिसमें ज्यादा जाला मिलेंगे, उस रास्ते से जाने हैं बच्चों। जाले, जाले किसे बोलते हैं बच्चों? मकड़ी जो जाले बुनते हैं उसी को जाले बोलते हैं। ये मकड़ी को देखें, ये मकड़ी ने जो जाले बुने हैं, ये देखे जाले, इसी को जाले बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। इन रास्तों में से जिसमें से जाए, देखें यहाँ देखें, एक यहाँ से अगर मकड़ी जाएगी तो उस रास्ते से ज्यादा जाले मिलेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे ये गई, ये यहाँ 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 तो कम जाले मिले। यहाँ देखे 2 से जाएगी तो कितने जाले मिलेंगे? यहाँ से देखे, यहाँ से ऐसे ऐसे गई, ये देखे इस तरह से गई, ये देखे इस तरह से गई, तो इसमें भी ज्यादा जाले नहीं मिले। ये देखे 3 में ये देखे जाला यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं। ये देखे ज्यादा जाले नहीं मिल रहे हैं। ये देखें ये नहीं मिले। 4 को देखे यहाँ से जाएगी मकड़ी तो ये देखे यहाँ यहाँ यहाँ, ये देखे ये यहाँ से इसे, ये देखे यहाँ से 4 से ज्यादा जाले मिले। ये देखे 5 से भी देख लेते हैं। यहाँ देखे बच्चों, यहाँ 5 से तो ज्यादा जाले नहीं मिले। कहाँ से मिले ज्यादा जाला? 4 से। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सबसे ज्यादा जाला कहाँ मिले बच्चों? 4 से। ये देखें यहाँ अंडरलाइन में की हूं। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। जैसे शेर आग बबूला हो उठा, तो इसे हम लोग अपने ढंग से लिखने हैं बच्चों। इसे क्या लिखेंगे बच्चों? शेर गुस्से से पागल हो गया। अब यहाँ देखें, उसकी जरा खबर लो ना। इसे अपने ढंग से कैसे लिखेंगे? उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। इसे अपने ढंग से कैसे लिखेंगे? उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। फिर क्या है? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। इसे हम लोग अपने ढंग से कैसे लिखेंगे? जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से बच्चों हमें अपनी भाषा में इसे लिखने हैं। उड़ते मंडराते किसे बोलते हैं बच्चों? उड़ते मंडराते। उड़ते किसे बोलते हैं बच्चों? जो आकाश में आपने देखा होगा पक्षी उड़ते हैं। और मंडराते आपने अक्सर देखा होगा फूलों के आसपास में तितलियां मंडराती है, भंवरे मंडराते हैं। उसके इर्द गिर्द चलना, उड़ना, उसे मंडराना बोलते हैं। उसी तरह से इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जैसे जलते बल्ब के आसपास, आप अपने घरों में देखा होगा जलते हुए बल्ब के आसपास में किसे आपने उड़ते मंडराते देखा है? उनके नाम इस खाली जगह में लिखने हैं बच्चों। मच्छर, छिपकली। मच्छर और छिपकली को हमेशा आपने देखा होगा बल्ब के आसपास में उड़ते हुए मंडराते हुए, देखा है ना आपने? खेतों में क्या क्या उड़ते मंडराते होंगे? कीड़े, चिड़िया को देखा है ना आपने मंडराते हुए और उड़ते हुए। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर,
मक्खी, मच्छर और मक्खी इकट्ठे पानी के ऊपर उड़ते और मंडराते रहते हैं। फूलों पर भंवरे, तितलियां, फूलों पर भंवरे और तितलियां उड़ते मंडराते रहती है। कचरे के ढेर पर मच्छर, मक्खियां, आपने देखा होगा कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खियां उड़ते मंडराते होंगे। हलवाई के मिठाइयों पर मक्खियां, मधुमक्खियां, आपने देखा होगा मक्खियां और मधुमक्खियां मिठाई पर उड़ते मंडराते रहती है। इस तरह से खाली जगह में लिखते जाने हैं बच्चों। कौन है सेखीबाज? क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज के बारे में सेखी बघारता है? मतलब सेखी बघारना मीन्स बढ़ा चढ़ा के बातें करने वाला। जैसे क्या हम लोग लिखेंगे बच्चों? देखें, मैं यहाँ लिखी हूँ, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज को सेखी बघारती है। वह अपनी हर चीज को कीमती व विदेशी बताती रहती है। अपने हर काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती है। इस तरह से आपको भी अपने नोटबुक में लिखने हैं बच्चों। इस तरह से सेखीबाज मक्खी का प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।